हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। देखो, अगर आप लोग रिएक्ट या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हो, उसके इंटरव्यूज़ को बहुत ही आराम से क्लियर करना चाहते हो, तो आपको ट्यूटोरियल्स के बाद एक दो प्रोजेक्ट वगैरह भी बना के उस टेक्नोलॉजी के अंदर देखने चाहिए। अब इससे एक तो आपको प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाना आएगा, मल्टीपल फीचर्स को एक साथ यूज़ करना आएगा, एक पूरे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना आएगा, स्टाइल के हिसाब से भी और आर्किटेक्चर के हिसाब से भी, और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। और इस सीरीज़ के अंदर हम लोग एक एआई टूल बनाने वाले हैं रिएक्ट जेएस में, जैसे कि चैट जीपीटी होता है, गूगल जेमिनाई होता है। और ऐसा नहीं है कि बस आपको यहाँ पे रिएक्ट जेएस सीखने को मिलेगा, यहाँ पे हम लोग टेलविंड सीएसएस भी देखेंगे कि कैसे रिएक्ट जेएस के साथ यूज़ करते हैं। और आप चाहो तो इस एआई टूल को चैट जीपीटी, डीप सीक या फिर गूगल जेमिनाई के जैसे खुद से भी यूज़ कर सकते हो। और इस प्रोजेक्ट को आप लोग अपने रिज्यूमे में, पोर्टफोलियो के अंदर ऐड भी कर सकते हो। सो एक बार के लिए मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि ये वाला प्रोजेक्ट बनने के बाद कैसा दिखेगा और कैसे रिजल्ट वगैरह देगा, तो आपको बेसिक आइडिया रहेगा अच्छा हम लोग ये चीज़ बनाने वाले हैं। सो कुछ ऐसा दिखने वाला है जहाँ से आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो, और यहाँ पे आपकी रिसेंट हिस्ट्री यानी कि रिसेंट सर्च आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। इससे मैं पूछता हूँ यहाँ पे हेलो। जैसे ही मैं यहाँ पे हेलो करूँगा तो इसने मुझे आंसर कर दिया। उसके बाद में लेट से कि मैं इस एक बेसिक सा मैथ का क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि 10 + 10 इंटू 10 - 5 डिवाइड बाय 2, ऐसा कुछ भी मैंने क्वेश्चन पूछा। देन इसको ये आप देख सकते हो एक्सप्लेन करता है पूरे आंसर के साथ कि क्या क्या चीज़ें हैं। देन मैं आप इससे कुछ और बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि हाउ मैनी डेज वी हैव इन फेब मंथ, राइट। देन ये इसका आंसर करेगा, और ये बताता है कि नॉर्मली 28 डेज होते हैं और लीप के अंदर 29 डेज होते हैं। और भी मैं इससे कुछ पूछता हूँ, ऑल मंथ्स नेम, राइट। सो जो भी आप इससे क्वेश्चन पूछोगे आपको यहाँ पे उसका आंसर मिल जाएगा। देन यहाँ पे उसकी सर्च हिस्ट्री मेंटेन होती रहेगी। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पूरी सर्च हिस्ट्री है यहाँ से गायब हो जाएगी। रिफ्रेश करने के बाद आपके ये क्वेश्चंस तो यहाँ से चले जाएंगे, बट सर्च हिस्ट्री यहाँ पे मेंटेन रहेगी। और अगर आप इसको भी डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक कर देना, ये सर्च हिस्ट्री भी यहाँ पे यहाँ से चली जाएगी। ऑल राइट। देन हम लोग क्या करते हैं, एक बार ये देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ करने वाली है, एक्चुअल में प्रोजेक्ट है क्या। देखो, जैसे मैंने आपको बताया ये एक एआई टूल है जो आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर करेगा। डेफिनेटली वो क्वेश्चन वैलिड होना चाहिए, सही क्वेश्चन होना चाहिए। अगर उल्टे सीधे क्वेश्चन रहेंगे तो नहीं भी आंसर करेगा। देन उसके बाद में जो फ्रंट एंड है वो हम लोग रिएक्ट जेएस के अंदर बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जो चैट जीपीटी और डीपसीक है ना, उसका फ्रंट एंड भी रिएक्ट जेएस में ही बना हुआ है वैसे। देन हम लोग यहाँ पे स्टाइल के लिए टेलविंड सीएसएस 4 का यूज़ करने वाले हैं। और जो हमारे पास डाटा आएगा उसके लिए हम लोग जेमिनी, गूगल जेमिनाई जो एआई टूल है उसकी एपीआईज को यूज़ करने वाले हैं, राइट। देन आपको पहले से क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए ये प्रोजेक्ट सीखने के लिए, ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए। डेफिनेटली बेसिक रिएक्ट जेएस आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक टेलविंड सीएसएस आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो साथ साथ सीख जाओगे। टेलविंड सीएसएस बहुत ही ईजी चीज़ होती है। और अगर आपको इनके ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो दोनों के ही ट्यूटोरियल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। देन इस प्रोजेक्ट का फ्लो क्या रहेगा, क्या क्या चीज़ें हम लोग बनाएंगे, स्टेप्स क्या रहेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। देन टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करेंगे हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। जो गूगल जेमिनाई वाला एआई टूल है उसकी की जनरेट करेंगे, उसको यूज़ करेंगे एपीआई के साथ में। देन एक बेसिक सर्च को इंटीग्रेट करेंगे। और अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्च को इंटीग्रेट करते हैं तो जो डाटा होता है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे मैनेज करना है, वो भी देखेंगे। प्रोजेक्ट का स्टाइल करेंगे, जो हिस्ट्री होती है उसको मैनेज करेंगे, हिस्ट्री को डिलीट करना। डार्क थीम का ऑप्शन भी मैं यहाँ पे दूंगा, बट वो लास्ट में देंगे हम लोग, बिकॉज वो स्टाइल से मोस्टली रेटेड होगा। अगर आप लोग कोड कुछ भी सर्च करते हो यहाँ पे, सो कोड को कॉपी पेस्ट वगैरह कैसे करना है, उसके लिए बेसिकली कोड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी देखने वाले हैं। ऑल राइट। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे क्या क्या सीखोगे, आपको कैसे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये चीज़ें आप लोग किसी प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। देखो, डेफिनेटली ये एक एआई टूल है तो आप इसको खुद से भी यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड भी कर सकते हो। जितना भी कोड होगा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा गिट के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा, कंपोनेंट्स के अंदर डाटा शेयर कैसे करते हैं आपको वो पता चलेगा, रिएक्ट के मल्टीपल फीचर्स को एक साथ कैसे यूज़ करना होता है, रिएक्ट जेएस का लोकल स्टोरेज को कैसे यूज़ करना होता है, टेलविंड सीएसएस को कैसे यूज़ करना होता है, एपीआई इंटीग्रेशन, और जो जेमिनाई टूल है गूगल का उससे एपीआई की कैसे जनरेट करनी होती है, एरे को, ऑब्जेक्ट्स को, जो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है उसको कैसे मैनेज करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बेसिकली पता चलने वाली हैं। सो इससे रिलेटेड अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।